हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरु जी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रीटमेंट कांस्टेबल की सीआरपीएफ नहीं, यूपी कांस्टेबल और अदर कांस्टेबल जैसे अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के कांस्टेबल और अदर स्टेट कांस्टेबल के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आपको पता है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है और बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है। रेलवे में आरपीएफ की भी आने वाली है और यूपीपी की वैकेंसी इस अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमारे जो मेन बेस है, मेन पैटर्न है हमारा एग्ज़ाम का, वो है यूपीपी। हमारा मेन फोकस क्या है? यूपीपी। हमारा मेन टारगेट क्या है? यूपीपी। लेकिन यदि आप किसी भी कांस्टेबल की एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। केवल आपके कांस्टेबल नहीं बल्कि 10+2 तक के सारे एग्ज़ाम में के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पे और सारे सब्जेक्ट भी कवर कराए जा रहे हैं, जैसे और जीएस है, हिंदी है और मैथ है, जो कि सुबह, अभी अगर इसका बात करें तो सुबह 6 बजे सतीश सर लेकर आते हैं, जीएस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं। और 7 बजे हम खुद आपका मैथ के लेकर क्वेश्चन आए हैं और 8 बजे अभी दीपक सर लेकर आएंगे मैथ के क्वेश्चन और 9 बजे जयशंकर सर लेकर आएंगे हिंदी के क्वेश्चन। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी करते होंगे और हमारे साथ रेगुलर बैच में हमारे बने होंगे। जो भी स्टूडेंट है, जो भी है, जब अगर पहले से जो बना हुआ है तो वो अपनी तैयारी को किस आयाम पे पहुंचा होगा, किस लेवल पे पहुंचा होगा, उसको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। रेगुलर प्रैक्टिस से कितना अच्छा महसूस हो रहा होगा। चलिए, आज वैसे हमारा कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करवाना है। 15-16 क्वेश्चन है, चलिए करते देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन हम हर सेट में रखते हैं। क्या है देखिए, 729 का संबंध अगर 28 से है, ठीक है, तो 32 का संबंध पूछा है किससे है, इसका संबंध इससे, तो इसका पूछा है किससे है। चलिए देखते हैं, 729 है क्या? अगर 28 के रेफरेंस में देखो तो क्या है ये 27 का स्क्वायर है। ये क्यूब किसका है? 9 का क्यूब होता है क्या? 729। 9 को यदि तोड़ दे तो 9 गुणित 9 गुणित 9, ये देखिए 3 गुणित 3, इसको भी लिख सकते हैं 3 गुणित 3, इसको भी लिख सकते हैं 3 गुणित 3। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये दो पेयर बनाए, 3 3 का 9 27, यानी 27 का स्क्वायर ही हो जाएगा। इतना तो याद होगा ना सबको कि 29 का क्यूब है, तो 29 का क्यूब है। अगर नहीं याद है तो 27 का स्क्वायर भी है, याद कर लीजिए। ठीक है, तो क्या कर रहा है, जो भी संख्या है यानी 28 है तो 28 माइनस 1 जो भी आया उसका स्क्वायर, यानी क्या हो रहा है, 28 माइनस 1 का स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, पूछा किसका है हमको, हमसे पूछा है 32 का। तो 32 में भी वही कॉन्सेप्ट लगाइए जैसे किया था। जैसे देखिए 32 है, सॉरी ये 32 है, अरे यार थोड़ा इशू है, थोड़ी क्या है, हाँ 32 जितना है उसमें से -1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 31। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। ठीक है, जिसको स्क्वायर नहीं करने आता उसके लिए क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये फार्मूला याद है। बी स्क्वायर का मतलब देखिए, यहाँ 1 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 3 है तो 1 की जगह 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ 2 गुणित 3 गुणित 1। चलिए देख लेते हैं लास्ट में क्या रहेगा, 1, इसका 3 दूना 6 इकाई 2 अंक में जाएगा तो 1 अंक इधर चला जाएगा, 3 3 का 9, तो क्या हो गया 961। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला देखिए, एक सेकेंड रुकिए, पेन हमारा गायब हो गया। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। बड़े के लिए ये कर सकते हैं लेकिन ये बस 2 अंक के लिए है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये क्या है 961, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विषम युग का चयन कीजिए, वह विषम संख्या का युग ज्ञात कीजिए। मतलब चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 3 किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के समान है और एक ऐसा है जो भिन्न है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है। 4 से 15 देखिए, 4 गुणित 4 -1 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा।
और यहाँ देखिए 12 गुणित 12 माइनस 1, 12 बेरे में 144 माइनस 1 मतलब 143। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, इसका स्क्वायर करके -1 कर दे रहा है। ठीक है, इसका स्क्वायर -1, इसका स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए 8 गुणित 8 माइनस 1, 8 बटा 64 माइनस 1, यहाँ 63 आना चाहिए, आया कितना है, 66 आया हुआ है। आगे भी देख लें, वैसे डिफरेंट तो ही होगा, लेकिन अगला 3 गुणित 3 माइनस 1, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8। तो क्या है हमारा सबसे विषम ऑप्शन इसमें जो है हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। क्या कर रहा है, सबका स्क्वायर करके एक घटाता चला जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये यूपीपी स्पेशल क्वेश्चन है, ये आपके तर्क पे है। ठीक है, कि आप कितना कितना सोच सकते हैं। क्या है, आकाश, भरत, चंदू और दामोदर एक साथ काम करते हैं। आकाश अगर समझता है कि वह इसे पूरा नहीं कर सकता काम को, तो वह नई प्रतिबद्धता के साथ के लिए नहीं कहने से संकोच नहीं करता। ठीक है, और उसके बाद क्या है, भरत सभी कामों को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उनमें से अधिकांश को पूरा करने में विफल रहता है। ठीक, तो मतलब देखिए क्या है, ये ओपन माइंडेड है। चलिए, किसकी बात कर रहा था, आकाश के बारे में बोल रहा है। ये क्या है, ओपन माइंडेड है। ठीक, ओपन माइंडेड है। उसके बाद इसके बाद किसको बोल रहा, भरत के बारे में बोल रहा। ये क्या है, संकोची है, यह संकोच करता है मना करने में। ठीक, ये हो गया। उसके बाद लेकिन उसे पूरा नहीं करने में उसके बाद नहीं करता। देखिए, चंदू कभी भी ऐसे नए काम को स्वीकार नहीं करता जिसे सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह बदलाव से डरता है। ठीक, ये न्यू चेंजेस से डरता है, ये न्यू चेंजेस से डरता है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, दामोदर पर काम का बहुत भार है और हमेशा तनाव में रहता है, लेकिन वह अपने मालिक द्वारा दिए गए काम को अस्वीकार करने से बहुत डरता है। सेम वही है, ये भी संकोच करता है, यानी किसके, भरत की तरह इसका हाल ये क्या है, संकोच करता है। अब पूछा क्या है, देखिए, चारों में से कौन मानसिक रूप से दृढ़ है। देखिए कौन सा है ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन जो ओपन माइंडेड था, क्या है, आकाश। आकाश क्या है, यह मानसिक रूप से दृढ़ है। अगर हाँ उसके लायक है, वो काम कर सकता है तो करेगा, अगर नहीं करने लायक है तुरंत मना कर देगा। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, वही है, विषम संख्या युग्म का चयन करना है। 48 का 62, 32 40, 64 80 और 56 का 70, ऐसे कुछ दिया। इनमें कोई ये संबंध कुछ में ऐसा है जो चारों 3 में कॉमन है और एक में अलग है। देखिए क्या है इसमें, 48 62, तो इसको भाग दीजिए, क्या आएगा, ये किसी से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटना चाहिए, 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसको 32 है, 32 देखिए 4 गुणित 8, ये कितना आ गया, 32, और फिर 4 गुणित 10 कितना आ गया, 40 आ गया। यहाँ देखिए 8 गुणित 8 कितना आ गया, 64। यहाँ देखिए 8 गुणित 10 कितना आ गया, 80। यहाँ देखिए फिर 8 गुणित 7 कितना आ गया, 56। यहाँ देखिए 7 गुणित 10 कितना आ गया, 70। यही कॉन्सेप्ट इसमें भी होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर ये हमारा डिफरेंट है। बाकी सब क्या है, 8 और 10 के गुणज हैं। ठीक, ये 8 और 10, 8 और 10, 8 और 10, या इसको ऐसे भी कम से भाग दीजिए। इसमें 8 और इसमें 10 का भाग देने से क्रमशः भागफल एक ही आएगा। जैसे 32 में 8 का भाग देंगे 4 आएगा, इसमें 10 का भाग देंगे 4 आएगा, इसमें 8 का भाग देंगे 8 आएगा, इसमें 10 का भाग देंगे 8 आएगा, और 56 में 7 का भाग देंगे 8 आएगा, और 70 में 7 का भाग देंगे 10 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में क्राउड को 23 41 59 24 लिखा जाए, और क्या है, TRHIC, ट्रिक से ट्रिक होना चाहिए था, लेकिन कुछ और लिख दिया है, कोई बात नहीं। TRHICK वो क्या लिख रहा है, 16 24 91 99 7 के रूप में कोटिबद्ध किया जाता है। उस भाषा में फ्रूगल को क्या लिखा जाएगा, चलिए देखिए क्या है, क्राउड CROWD। ठीक, कोडिंग इसका क्या होगा, 3 18
और ये क्या है 15, 23 और डी का 4। ठीक है, इसको लिख क्या रहा है, इसको लिख रहा है 23 4 4 ही होगा ना, क्योंकि 41 तो किसी का कोडिंग होगा नहीं। ये 15, ये 9, ये 24। ठीक, देखिए क्या है, अगर कोडिंग रिवर्स कोडिंग याद होगी तो आपको याद होगा इसका क्या होता है, रिवर्स 23 होता है। ठीक है, कैसे आएगा, 27 में से ओरिजिनल कोडिंग माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 23 आ गया। तो क्या किया, ये क्रॉस कर रहा है। ठीक है, रिवर्स कोडिंग लिख रहा है। और यहाँ देखिए W का 23 होता है, 27 माइनस 23 कितना आ गया 4, 27 माइनस 23 कितना आ गया 4। ठीक, ये क्या है, ये स्वर है, यानी स्वर में बदलाव नहीं कर रहा है, 15 का 15 ही लिख दे रहा है। 18 का देखिए, 18 का रिवर्स कोडिंग 27 में 18 घटा दीजिए 9 आ गया। ठीक है, बाकी सबका क्या कर रहा है, जो कॉन्सोनेंट है उनमें क्या कर रहा है, रिवर्स लिख रहा है। ठीक है, और जो वॉवेल्स हैं उसमें क्या कर रहा है, वो सेम है। यहाँ सी है, सी का 23 होता है, 3 होता है, इसका रिवर्स क्या होता है 24, यानी 27 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, यही लिखना है। क्या जितने स्वर हैं उनको ज्यों का त्यों लिखना है, जितने व्यंजन है उनका क्या करना है, रिवर्स लिखना है। चलिए देख लेते हैं। हमसे पूछा किसका है, फ्रगल या FRUGAL, यही पूछा था, तो सीधे इसका हम कोडिंग लिख लिया। F का 6, R का 18, U का 21, Z का 7, A का 26, सॉरी A का 1 होगा, A का 1, A का 1 और L का 12। रिवर्स कोडिंग इन सब का क्या होगा, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं। 27 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 21। ठीक, 18 का क्या होगा, 27 में से 18 जाएगा 9, 21, 27 में से 21 जाएगा 6, और यहाँ क्या होगा 20, और इसका 26 और इसका 15। ठीक, अरे यार लेकिन इसमें अच्छा क्या हुआ, 2 ठो स्वर हैं, इनको ध्यान नहीं दिए। ठीक है, 2 ठो स्वर हैं, कौन सा, ये स्वर है और ये स्वर है। तो जो स्वर है क्या करना है, उनमें कोई बदलाव नहीं करना है, जो का त्यों लिखना है। ठीक, क्रॉस में लिखना था ये भी पता था आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, और एक यहाँ इसके बाद चला जाएगा, एक यहाँ लिख दिया जाएगा, 7 का यहाँ आ जाएगा 20 हो जाएगा, 21 यहाँ चला आएगा, इसके बाद 21 लिख दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या था इसका 18 का रिवर्स क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 लिख दिया जाएगा। और यहाँ देखिए 6 का रिवर्स 21, यानी यहाँ 21 लिख दिया जाएगा। तो कितना आ जाएगा 15, 120, 21 9 21, 21 9 21 किसी में है, 21 9 21 इसमें है इकलौता। ठीक है, 15 120 21 9 21, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा था, स्वर का जो का त्यों लिख रहा था, और व्यंजन को रिवर्स कोडिंग कर रहा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए देखते हैं। रामनाथ एक विदुर है, विदुर मतलब उनकी पत्नी नहीं है। रामनाथ के इकलौते बेटे ने एक अमेरिकी लड़की से शादी की, उनका एक ही लड़का है, उसने अमेरिकी लड़की से शादी की है। रामनाथ एक रूढ़िवादी व्यक्ति हैं, पुराने ख्यालात हैं, उनके लिए अपनी बहू को स्वीकार करना बड़ी मुश्किल है। वे उसके लिए रुखे और स्नेहहीन हैं। यह उसके बेटे को परेशान करता है, जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता बड़े अड़ियल किस्म के हैं। ऐसे परिदृश्य में रामनाथ के पुत्र को निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ये आपके माइंडसेट को चेक करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए, ऑप्शन देखें क्या है इसमें। इसमें ज़्यादातर ऑप्शन आपको सही ही लगेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे प्रबल ऑप्शन जो है वही वो आपको चूज करना है। क्या है देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, वह अपनी पत्नी को अपने पिता का सम्मान करने के लिए मजबूर करेगा। जी नहीं, ये गलत है, मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि उसके मूल अधिकारों का हनन होगा। ठीक है, तो कोर्ट जा सकती है, वो पुलिस में कंप्लेन कर सकती है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, वह अपने पिता को त्याग कर अमेरिका चला जाएगा। जी नहीं, ठीक है, ये गलत है। वह अपने पत्नी को तलाक देकर फिर से शादी कर लेगा। जी नहीं, इसने ऐसा कभी नहीं करेगा, उसने वो बोला है।
क्या है वो उसे बहुत, चाहे जो भी है, लेकिन ये नहीं, ये फैसला तो गलत है, ठीक है। तो इसमें तो तीनों ऑप्शन फिलहाल तो गलत लग रहे हैं। वो अपने पिता और पत्नी को अलग अलग रखने का ही प्रयास करेगा। देखिए, जब उसके पिता किसी भी रूप में मानने के लिए जब तैयार नहीं है, यहाँ एक ऑप्शन दिया, एक शब्द दिया है, अड़ियल किस्म के आदमी है, मतलब वो किसी भी रूप में तैयार नहीं होने के लिए, मतलब किसी भी रूप में मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है कि दोनों को एक दूसरे से दूर ही रखा जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा ऑप्शन। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी, अच्छा सॉरी, इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए क्या इसमें भरा जाएगा, सीधा सीधा बात यही है। तो ऐसे क्वेश्चन आया तो हमने पहले भी आपसे बताया था क्या, कि पहले सारे शब्दों को गिन लीजिए कितने हैं, भरने वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे हैं जो खाली स्थान है। अक्षर कितने हैं, देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो क्या हुआ 15, 15 प्लस 5 20, ठीक। तो क्या करना होगा, 4 4 का 5 पेयर बनाइए, मतलब 4 4 का 5 सीरीज बनाइए इसमें, या 5 5 का 4 समूह बनाइए, ठीक, ये आप पर निर्भर है। तो देखिए इसके लिए भी है क्या, देखिए जे से स्टार्ट हो रहा है एक समूह, अगला जे का इंतजार करें, देखिए कहाँ पर मिल रहा है हमको। अगर यहाँ से 4 का समूह ले तो 1 2 3 4 तैयार के, यानी जे से स्टार्ट नहीं हो रहा है। यदि 5 का लेते हैं तो यहाँ तक देखिए जे से स्टार्ट हो गया, इसके बाद 3 2 5, फिर से जे से स्टार्ट हो गया, फिर 3 2 5, ठीक है। तो मतलब 5 5 का समूह हमको लेना है। तो पहले क्या है, जे, फिर खाली स्थान है, ठीक है। उसके बाद एम के, फिर यल, पहला समूह हो गया। दूसरा समूह का देखिए, दूसरे समूह में क्या है, हाँ डबल जे, फिर खाली स्थान, फिर के है, फिर यल है, एक समूह ये हो गया। इसके बाद का देखें क्या है, उसके बाद अच्छा यहाँ तक हो गया ना, फिर देखिए क्या है, डबल जे, फिर खाली स्थान, फिर के, फिर यल, तीसरा समूह हो गया। चौथा समूह देख ले, चौथा समूह यहाँ लिख देते हैं क्योंकि ये पीछे दिखे नहीं रहा है। यहाँ देखिए खाली स्थान है, उसके बाद फिर जे है, फिर पी है, फिर खाली स्थान है, फिर यल है। अगर इनको हम नंबरिंग कर दे तो पता चल जाएगा। देखिए पहले नंबर पे क्या है, जे है, दूसरा कुछ नहीं, तीसरा चौथा पाँचवा। इसमें देखिए पहले नंबर पे जे है, दूसरे पे तीसरा चौथा पाँचवा। देखिए क्या है, दूसरे नंबर पे यहाँ देखिए क्या मिल गया आपको, जे मिल गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जे के बाद यम है, जे के बाद यम है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तीसरे नंबर पे क्या, देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर यम मिल गया, तो यहाँ यम भर दीजिए, यहाँ भी देखिए तब यम भर दिया जाएगा, ठीक। और यल के पहले क्या है, सब में यल के पहले के है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और यहाँ जे हो जाएगा, ठीक। तो क्रमशः देख लीजिए हमने भरा क्या है, क्या क्या भरा है, चलिए देख लेते हैं क्या भरा है। पहले में देखिए जे भरा गया है, उसके बाद देखिए यहाँ पर यम भरा गया है, फिर यहाँ पर देखिए यम भरा गया है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जे भरा गया है, और फिर के भरा गया है। तो जे डबल एम जे के, जे डबल एम सॉरी यन कहाँ से आ रहा है, रुकिए एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। यन तो कहीं आएगा ही नहीं इसमें, ठीक है। ऑप्शन में गलती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही भर लीजिए, ठीक है। क्या है, जे डबल एम जे के, ठीक। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक लगता हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उचित निष्कर्ष को चुने जो कथन का पालन करता है। अच्छा, कथन और निष्कर्ष हमारा क्वेश्चन है। चलिए क्या है, कुछ गर्ल्स इंजीनियर हैं, चलिए कुछ गर्ल्स क्या है, इंजीनियर, सभी इंजीनियर सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स हैं, सभी इंजीनियर क्या हैं, सोल्जर्स हैं, मतलब सिपाही हैं। कोई डॉक्टर गर्ल नहीं है, चलिए कोई डॉक्टर क्या है, गर्ल नहीं है, सीधी बात, गर्ल से कोई रिश्ता नहीं, इनसे मना कीजिए, नहीं किया, ठीक। तो इसमें संभावना या में हो सकता है, कोई सोल्जर गर्ल नहीं है, कोई सोल्जर गर्ल नहीं है, जी नहीं, गलत है, इसके बारे में ना कहीं नहीं बोला था, ये तो गलत है, हाँ है, हो सकता ये वाला हिस्सा है। कोई गर्ल इंजीनियर नहीं है, जी नहीं, नहीं के बारे में इन दो गर्ल्स और इंजीनियर को लेकर नहीं, निगेटिव क्या स्टेटमेंट नहीं दिया था, ठीक है। डॉक्टर और गर्ल को लेकर बस दिया था। कुछ सोल्जर इंजीनियर हैं, कुछ सोल्जर इंजीनियर है, हाँ कुछ सोल्जर इंजीनियर है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है हमारा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या है, निष्कर्ष तीसरा बस फॉलो कर रहा है, मतलब केवल निष्कर्ष तीसरा सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है, ठीक है।
अगला देखिए, अगला रिलेशन से हमारा सवाल है क्या, यदि ए हैज़ बी को का अर्थ है ए बी की बहन है और ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का अर्थ है कि सी एफ की माँ है। सी एफ की माँ मतलब सी माँ का क्या अर्थ था, एट द रेट था, हाँ एट द रेट एफ कहीं से आना चाहिए, ठीक। तो सी से पहले क्या होना चाहिए, एट द रेट हमेशा लगा होना चाहिए। यहाँ देखिए ये सब ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ देखिए सी के बाद हैज़ लगा है, यहाँ सी के बाद कुछ लगा ही नहीं है। ऑप्शन नंबर केवल सी और डी हो सकता है, ठीक है, सी और डी हो सकता है। तो सी और डी के बारे में बस चर्चा करें हम। चलिए सी और डी के बारे में चर्चा करते हैं। सी के पहले देख लें, यफ हैज़ के लिए क्या है, यफ की सिस्टर कौन है, यम। यफ की सिस्टर कौन है, यम है। फिर देखिए यम हैज़ यच, यानी यम की सिस्टर कौन है, यच है, बहन ही है ना, हाँ। उसके बाद देखिए एच एट द रेट सी, यानी एच की माँ कौन है, सी है, तो मतलब तीनों की माँ है। तो देखिए यहीं से हो गया। तो यफ की माँ कौन है, सी है, यहाँ से मिल गया, यफ की माँ कौन है, सी है। अगर इसमें देखें तो देखिए यफ की माँ यम, यम की बहन ये, तो इसकी माँ ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी नानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी से नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में एक संशोधन है, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ छूट गया था कुछ, यहाँ पर क्या है, यहाँ यस बैठा हुआ, यहाँ यस लिखा हुआ था, ठीक है, ये छूट गया था। 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक, वामावर्त। यदि क्या है, यस उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है तो पश्चिम दिशा में कौन बैठा है। चलिए सरल क्वेश्चन है ये, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए भी तो बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आज का। कैट ड्राइव, अच्छा वही है, क्या है, यूपी स्पेशल है, यूपी स्पेशल है ये, यूपी पुलिस स्पेशल है ये, यूपीपी स्पेशल है। क्या है, कैट ड्राइविंग कर रही है, तभी वह देखती है कि एक कार उसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। उसने देखा कि ड्राइवर अपने फ़ोन पर टेक्सटिंग करने में व्यस्त है और अजीब तरीके से ड्राइविंग कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कैट की ओर से उचित है। वह बस अपने काम पर ध्यान दे और ड्राइविंग जारी करे। इसे गलत तो नहीं कह सकते, ठीक, इसे गलत नहीं कह सकते क्योंकि पहले अब क्या बोलता है, हाँ, जहाज में पहले अपना पैराशूट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जब जहाज में कोई एक्सीडेंटल केस हो तो पहले अपने पैराशूट पर ध्यान दीजिए। तो क्या है ये, वह बस अपने पर पहले अपने काम पर ध्यान दे, ठीक। ये तो सही है लेकिन बहुत सही नहीं है क्योंकि और ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो देखते हैं, ठीक है, गलत नहीं है ऑप्शन ये। कोशिश करके ड्राइवर तक पहुंचे, अपनी खिड़की से खोले और उस पर चिल्लाए। चिल्लाने से क्या मतलब है, चिल्लाने से आपका ध्यान भटकेगा, हो सकता है एक्सीडेंट हो सके, ये तो गलत है। इसमें चिल्लाना गलत है। अगर चिल्लाने की जगह एक बार होता है कि उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे और उसको मोबाइल से उसका ध्यान भटकाने का प्रयास करे तो ये हो सकता था, लेकिन ये चिल्लाना कह दिया तो ये तो गलत है। ध्यान भटके हुए ड्राइवर को ओवरटेक करे या अपनी गति धीमा करे और उससे आगे निकलने दे। हाँ, ये भी गलत नहीं है, सही है, ठीक। अगला देखिए, जैसे ही वो देखे कि व्यक्ति अपने फ़ोन पर टेक्सटिंग कर रहा है, पुलिस को कॉल करे और रिपोर्ट करे, ठीक। अब देखिए पहले तो ड्राइविंग कर रही है और ड्राइविंग के समय वो पुलिस को कॉल करेगी, तो ये तो गलत है ना, ड्राइविंग के समय फ़ोन पर बात नहीं करना चाहिए। तो एक हिसाब से तो ये गलत हो गया, ठीक। तो इसमें सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान भटके ड्राइवर को ओवरटेक करे या अपनी गति धीमा करे और उसे आगे निकलने दे। या तो देखिए, या तो उससे आगे निकले ताकि उसके ध्यान भटके, उस मोबाइल से बाहर आए, या तो फिर अगर ऐसा नहीं कर सकती तो भाई सेफ ड्राइविंग करे, पहले अपने सुरक्षित रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्द के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्था को इंगित करता है, ठीक। क्या दिया है, उपचार, स्वास्थ्य लाभ, विषाणु, लक्षण, संक्रमण, वैसे ये देना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, पहले विषाणु से क्या होगा, संक्रमण होगा तो लक्षण दिखेगा, ठीक है। विचार, लक्षण दिखेगा तो आप उपचार के लिए जाएंगे, तो आपको क्या होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 35,412 ऑप्शन नंबर बी देखिए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें।
1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 28 फरवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए, या तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो फिर यहीं 28 फरवरी 2029 का निकाल लीजिए, सॉरी 28 फरवरी 2020 का निकाल लीजिए, उसका तो साल फिर साल से निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, साल से चलते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2020 को बुधवार है, देखते हैं तो 1 जनवरी 2021 को क्या हो, 1 जनवरी 2021 को क्या होगा। पहले 1 जनवरी से 2020 से कहाँ जाते हैं, 1 जनवरी 2021 जाते हैं। क्या है ये, देखिए बुधवार था, विषम दिन कितने होंगे, देखिए ये लीप ईयर है, ठीक, एक दिन एक्स्ट्रा होगा, 2 दिन, 1 साल का अंतर है, यानी विषम दिन की संख्या क्या हो जाएगी, विषम दिन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 जनवरी कहाँ गया, 1 जनवरी 2021 को क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 जनवरी 2021 क्या हो जाएगा, यानी शुक्रवार हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। 1 जनवरी को यदि शुक्रवार हो जाएगा तो हम 28 जनवरी का निकाल सकते हैं। देखिए 1 जनवरी को जो दिन पड़ता है वो क्या होता है, वो 29 जनवरी को वही दिन पड़ता है, यानी क्या हो जाएगा, 28 जनवरी को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक। 28 जनवरी को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। चलिए, अच्छा बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो 28 जनवरी से 28 फरवरी जाइए, ठीक है। तो यहाँ देखिए जनवरी 31 का है, तो कितना विषम दिन आ जाएगा, 3 विषम दिन आ जाएंगे। यही विषम दिन किस में जोड़ दीजिए, बृहस्पतिवार में, ठीक है, बृहस्पतिवार में 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। बृहस्पतिवार का कोडिंग क्या होता है, 4 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 7 किसका कोडिंग होता है, रविवार का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा दिन आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, रविवार आएगा, यानी 28 फरवरी 2021 को क्या हो जाएगा, रविवार आ जाएगा, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हमारे वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो भी है ज़रूरतमंद, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसको बेनिफिट मिल सके इसका, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।